दोस्तों, अगर आपके चेहरे पे भी पिंपल्स हैं, मुहासे हैं, उसकी वजह से आपका चेहरा भद्दा नज़र आता है, आप उसको हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं, भद्देपन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। यदि किसी के चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, तो डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखे जाते हैं। हालाँकि इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिना स्किप करे इस वीडियो को देखें, जिससे कि आप इनके साइड इफ़ेक्ट से बचें। दोस्तों, बात करें पिंपल्स की, तो ये प्रॉब्लम यंग एज में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है और इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं। अब कारण की बात करें तो उनमें प्रदूषण सबसे मुख्य कारण माना जाता है। बाकी किसी की ऑयली स्किन है तब भी पिंपल से निकलने का खतरा बना रहता है। यदि हम ड्राई फ्रूट्स, फास्ट फूड, तला भुना या फिर मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा सेवन में लेते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट ज़्यादा सेवन में लेते हैं, तब भी पिंपल से निकलने का खतरा बढ़ जाता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी पिंपल से निकलते हैं। बाकी जो महिलाएं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब भी पिंपल से निकलने का खतरा बना रहता है। यदि किसी की पाचन क्रिया ठीक नहीं होती है, तब भी पिंपल से निकलने का खतरा बना रहता है। अब कुछ कारण इसमें ऐसे हैं जिनको आप इजीली ठीक नहीं कर सकते, जैसे कि यदि आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से पिंपल से निकल रहे होते तो भी आप उसको इजीली ठीक नहीं कर सकते, या फिर प्रदूषण की वजह से जो आपको पिंपल से निकल रहे हैं, तो प्रदूषण को भी आप इतनी आसानी से ठीक नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। बाकी जो अदर कारण हैं, जैसे कि यदि देखा जाए आप फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। आप हेल्थ सप्लीमेंट ज़्यादा सेवन में ले रहे हैं, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का आप ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो उसको भी आप कम कर सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स खाने का तरीका आप चेंज कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट बिना भिगोकर ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर रहे हैं, तो आप शाम को दूध या पानी में भिगोकर रख दीजिए, उसका आप सेवन कीजिए। इससे आपके साइड इफेक्ट थोड़े कम हो सकते हैं। बाकी यदि आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी आप कम कर सकते हैं। और यदि आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, तो आप उन चीज़ों का ज़्यादा सेवन कीजिए जिससे कि आपकी पाचन क्रिया ठीक रहे और आपको पिंपल से निकलने का खतरा कम रहे। ये कुछ ऐसे कारण थे जिनको आप अपने आप से भी कम करके अपने पिंपल से निकलने के खतरे को कम कर सकते हैं। बाकी अब जानकारी ले लेते हैं उन दवाइयों के बारे में कि जिनके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे के पिंपल्स को हटा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो कुछ दवाइयाँ खाने वाली हैं, कुछ लगाने वाली हैं। बारी बारी दवाइयों के बारे में जानकारी लेंगे और उनके साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। कैसे आपको इनका यूज़ करना है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। वीडियो आपको सही लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, तो सबसे पहली दवाई का नाम है टोन एंड ग्लो फेस वॉश, जो इंटास कंपनी का ब्रांड है। और मैं आपको जानकारी दे दूं इसकी एमआरपी के बारे में, तो 183 रुपये इसकी एमआरपी है, जो कि 50 ग्राम फेस वॉश की एमआरपी है। और इसमें एलोवेरा, ग्लाइकोलिक एसिड और विटामिन ई होता है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद इंग्रेडिएंट माने जाते हैं। और इसके फ़ायदों की बात करें तो यदि आपके चेहरे पे डेड स्किन सेल्स होती हैं या आपके जो स्किन पोर्स ब्लॉक्स होते हैं, उनको रिमूव करने में काफ़ी मदद करता है। स्किन टेक्सचर को मजबूत बनाता है। यदि आपके चेहरे पे रिंकल्स की भी प्रॉब्लम होती है तो उससे भी ये बचाता है। क्यों यूज़ करना है वो आपको मैं बता दूं। यदि आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं और यदि आप अपने चेहरे से डेड स्किन सेल्स को रिमूव नहीं करते हैं, जो आपके ब्लॉक्स स्किन पोर्स होते हैं उनको आप अनक्लॉग नहीं करते हैं, तो आप ईजिली अपने चेहरे से पिंपल्स को रिमूव नहीं कर सकते। और जो आप इस फेस वॉश का यूज़ करते हैं तो बहुत ही ईजिली आपकी स्किन पोर्स को ये ओपन कर देता है, साथ ही साथ डेड स्किन सेल्स को ये रिमूव कर देता है। तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट इसके देखे जाते हैं यदि आप अपने चेहरे से पिंपल्स को हटाना चाहते हैं। हालांकि इसका यूज़ जो है वो आप अदर केसेस में भी कर सकते हैं। रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो उस केसेस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको फेयरनेस अपने चेहरे पे लानी है तो भी आप इस फेस वॉश का यूज कर सकते हैं। अब एक और दवाई की बात करें दोस्तों, तो उसका नाम है बेंजर जेल, जो कि 2.5% या फिर 5% में आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड नाम की दवाई होती है। और ये टैलेंट इंडिया कंपनी का ब्रांड है। इसकी एमआरपी की बात करें तो 20 ग्राम जेल की जो करंट एमआरपी है वो 72 रुपये 35 पैसे, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जब आप इसका यूज करते हैं तो ये उन बैक्टीरियाओं को किल कर देता है जिसकी वजह से आपको पिंपल्स हो रहे होते हैं। कैसे इसका यूज करना होता है वो भी हम आगे बात करेंगे। पर अगली दवाई की बात करें दोस्तों, तो उसका नाम है एक्ने स्टार जेल, जो मैनकाइंड कंपनी का ब्रांड है और ये भी काफ़ी चर्चित दवाई में शामिल है। इसमें 2 दवाइयाँ होती हैं, क्लिंडामाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, दूसरी निकोटिनामाइड। जब आप इसका यूज करते हैं तो ये भी उन बैक्टीरिया को किल कर देता है जिनकी वजह से आपकी स्किन पर पिंपल्स हो रहे होते हैं। और इसकी एमआरपी की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो करंट एमआरपी है वो है 110 रुपये, जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब कैसे आपको इन दवाइयों को यूज करना है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको अपने चेहरे को पानी से या फिर फेस वॉश से सुबह शाम साफ़ करना है, और उसके बाद ही आपको एक्ने स्टार जेल या फिर बेंजर जेल का यूज करना है। बेंजर जेल का यूज जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा दिन में 1 बार बताया जाता है, तो शाम के समय आप इसका यूज कीजिए। और इसके यूज करने के बाद आपको 30 मिनट के बाद अपने चेहरे को साफ़ करना होता है।
है और चेहरे को आप जब आप इसका यूज़ करेंगे तो चेहरे को आप फेस वॉश से भी साफ़ कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल पानी से भी अपने चेहरे को साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूज़ करना होता है एक्ने स्टार जेल और एक्ने स्टार जेल को डॉक्टर्स के द्वारा बताया जाता है सुबह-शाम यूज़ करने के लिए और ऐसा आप करते हैं तो काफ़ी ईज़िली आप अपने चेहरे से पिंपल्स को रिमूव कर सकते हैं। और इन तीनों दवाइयों को यूज़ करने के साथ-साथ एक दवाई और भी है जो डॉक्टर के द्वारा आपको खाने के लिए दी जाती है जिसका नाम है आइसोट्रेटिनोइन जो कि कैप्सूल फॉर्म में होती है और ये आपको मार्केट में 10 mg, 20 mg, 30 mg में ईज़िली मिल जाती है और ये कई कंपनियों का आता है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इप्का कंपनी का ब्रांड है जो कि एक्यूट्रेट नाम से आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएगा। इस दवाई का यूज़ करने से पहले आपको जानकारी दे दूँ, कभी भी आपको ये दवा बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ में नहीं लेनी होती क्योंकि इस दवा के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ये हर मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से डोज़ इसकी अलग-अलग होती है। कई बार डॉक्टर के द्वारा ये आपको अल्टरनेट डे पे भी सजेस्ट की जाती है और कुछ केसों में ये पर डे खाने के लिए बताई जाती है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो ये जितनी भी दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, यदि आप इसका सही तरीके से यूज़ करते हैं और कंटिन्यूअस आप इसका यूज़ करते हैं, तो काफ़ी हद तक आप अपने पिंपल्स को ईज़िली रिमूव कर पाएँगे और बहुत जल्द अपने चेहरे को पिंपल्स फ्री बना पाएँगे। दोस्तों, जानकारी आपको सही लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।